हाँ, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स मैट्रिक्स का बेसिक पूरा हो जाने के बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़े। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैट्रिक्स में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 4 के जो नंबर आते हैं उसमें भी आएगा, 2 में भी आ सकता है और 1 में भी आएगा। यानी कि अच्छे मार्क्स का मैट्रिक्स में से वेटेज है। ओके, ये मैंने अपने पास एक अरेंजमेंट बना रखा है कि 20 रुपये के हिसाब से मैं ये ऑब्जेक्ट दूंगा किसी को सेलिंग में, 10 रुपये के हिसाब से ये, 5 रुपये के हिसाब से ये, एटसेट्रा। और मेरा कॉम्पिटिटिव भी एक बैठा हुआ है, उसके पास भी यही सारा आइटम है और उसने भी रेट कंपटीशन लेवल के रखे हैं। मैंने कोई चाल चली और किसी भी तरह से उसकी दुकान बंद करवा दी, दुकान बंद होगी और अब मुझे पता चल गया कि अब जो पब्लिक आएगी इन सामान को लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आएगी। मैंने इस अवसर का लाभ उठाया और हर ऑब्जेक्ट का रेट डबल कर दिया। हालांकि मैं वास्तव में ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि इफ आई वांट टू डबल ऑफ ऑल रेट्स देन into 2, that's all. Full matrix is multiplied by 2. It means every term is multiplied by 2. किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी स्केलर की इंटू करते हो, इसका सीधा सीधा मतलब है उसकी इंटू हर एलिमेंट में इंडिविजुअली हो जाएगी। उम्मीद, क्या मुझे विश्वास है कि ये बात आपके भेजे में घुस चुकी है। इक्वल टू 2 से कर दो, 40 20 10 8 10 20। ओके, साथ साथ जब इंटू किया जा सकता है तो कॉमन भी लिया जा सकता है। किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसको कॉमन लिया जा सकता है। ओके, आज का पहला। दूसरा, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स में इंटू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे सब में प्रोडक्ट लगना है, इसलिए आपको प्रोडक्ट की जानकारी पूरी हो जानी है और प्रोडक्ट से लिंक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करना, तभी हाथ बैठेगा, अदरवाइज दिक्कत पड़ सकती है। मोर एंड मोर एज पॉसिबल क्वेश्चंस डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आपको करने हैं इस वीडियो को देखते ही। बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूरी है बहुत उन्हें करना। जैसे मैंने बताया ये कोई एलिमेंट है और ये इसके ऊपर डिपेंड है A11 A12 कोई सा एलिमेंट हो सकता है। और अगर मैं ये ऐसे कर देता हूँ तो इसका मतलब मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स लेके ग्रुप बना मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स BIJ का, ये भी मैट्रिक्स है, इसकी इनटू करनी है। वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। ध्यान दें, m इंटू n, अर्थात m रोज हैं इस मैट्रिक्स में और n कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में गुणा इंटू होने की एक शर्त है। पहला वाला मैट्रिक्स जहां खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो, तभी इंटू पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट इज नॉट एग्जिस्ट। हर एक बात में इतने स्लो मोशन के साथ बोल रहा हूं कि सुनते सुनते ही ये बातें याद हो रही होंगी।
अब कमी रह जाएगी तो मात्र आपकी सेल्फ प्रैक्टिस की, उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाएगा। अब आगे आगे जा कुछ भी ये मान लो, तो गुणा करके इनका गुणा संभव है, प्रोडक्ट इज एग्जिस्ट। ठीक है। अब जो मैट्रिक्स आएगा वो इस n और n को कंफर्म करते हैं, हाँ इक्वल थे, एग्जिस्ट है। अब जो उसका ऑर्डर रहेगा जो दोनों बचे हुए हैं m और डायरेक्ट p, इतना सुनते ही पॉज करके इसको लिख लेंगे, एक ही नोट लिखना है। अब तो बस आपको ये चेक करना है कि प्रोडक्ट करते कैसे, कब एग्जिस्ट है ये क्लियर हो गया, और अगर एग्जिस्ट है तो प्रोडक्ट करने के बाद किस ऑर्डर का आएगा ये कब। अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं ये सुन लीजिए, बस यही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हालांकि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो मैं अब तक बोला। देखिए ABC XYZ कितनी रो है? 2। सोचा मत करो, बोला करो साथ साथ। मैंने कितनी रो है अब मैंने बोल मैं 2 सोचा आपने, अरे बोल दो 2। ओके, कितने कॉलम है? 3। मल्टीप्लाई MNP KLT UVW। कितने रोज हैं? 3। और कितने कॉलम है? 1 2 3। 3 पे खत्म, 3 से शुरू, यानी कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट है। और ये भी आप जानते हो कि ऑर्डर क्या आएगा? 2 और डायरेक्ट 3, 2/3 ऑर्डर का। अब आएगा क्या, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए और सुने ढंग से। पहले वाले मैट्रिक्स की हर रो का प्रोडक्ट दूसरे वाले मैट्रिक्स के हर कॉलम में करना है। Every row of first matrix is multiplied to every column of second matrix. पहली रो की पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, और फिर थर्ड कॉलम। पहली रो का काम निपटा होगा। चलिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं। ए का एम में, अगले वाले का अगले वाले में, और अगले वाले का अगले वाले। ओके, ए इंटू एम प्लस बी इंटू के और सी इंटू यू। पहली रो की पहले कॉलम में होगी। अब दूसरे कॉलम में शुरू हो, दूसरा एलिमेंट बनना शुरू हो जाएगा। इसकी दूसरे कॉलम ए की एन में, बी की एल में, सी की वी। आगे ए एन बी एल प्लस का बी एल और सी ओके।
और अब इसकी थर्ड कॉलम में ए पी बी टी प्लस और प्लस सी डब्ल्यू। पहले रो की हर कॉलम में इंटू कर दी। पहली रो का काम खत्म हो गया तो यहां पे भी पहली रो पूरी तरह बच गई। अब उठाओ दूसरी रो, इसका भी पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, जब तक हर रो का प्रोडक्ट हर कॉलम में ना हो जाए तब तक ये काम करते रहे। और ये बड़ा आसान है। अब एक दो क्वेश्चन करना, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा, पर करना जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं तो आप ऐसी गलती, बल्कि ऐसी मूर्खता बिल्कुल मत करना कि आपने 2 कर लिए और 8 छोड़ दिए। ये तो हो ही जाएंगे बस, अब तो हमें करना आ गया, यहीं गलती हो जाती है बस। इसमें नहीं पता चलता, पता बाद में चलता है, तो दोबारा करना पड़ता है सारा। अभी 10 क्वेश्चन दे रखे तो किसी कारण से दे रखे ना, मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, इसलिए दे रखे। सो सेकेंड रो कि पहले फर्स्ट कॉलम में एक्स एम प्लस वाई के प्लस जेड, फिर दूसरे कॉलम में एक्स एन प्लस वाई एल प्लस जेड बी, और फिर तीसरे कॉलम एक्स पी प्लस वाई टी और प्लस जेड जेड, और फिर तीसरी रो नहीं, तीसरी बनती, इतनी बनेगी बस। और ये तो पता ही है, 2 बाई रो 3, 2 रोज और 3 कॉलम। ये है जी इस वीडियो का संपूर्ण कॉन्सेप्ट। किसी स्केल से इंटू करोगे तो हर एलिमेंट में हो जाएगी इंटू, या हर एलिमेंट में कुछ कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। इंटू एग्जिस्ट कब होती है? जहां खत्म हो रहा हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, और जहां शुरू हो रहा हो नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए तो एग्जिस्ट होगा। नहीं है तो लिख दोगे प्रोडक्ट इज नॉट एग्जिस्ट। और प्रोडक्ट करने के बाद पहला वाला और आखिरी वाला, पहला वाला और आखिरी वाला, ये 2/3 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और इंटू करने का तरीका जो मैंने आपको समझाया, हर रो की बारी बारी से एक एक कॉलम में कर दो इंटू। एक क्वेश्चन बताता हूं बस, और कहानी खत्म नहीं, आपकी एक्सरसाइज शुरू। ए बी माइनस बी ए माइनस ए बी बी ए आएगा। कंप्यूट दिस, बस इंटू करना। ये 2/2 का है, वो भी 2/2 का है। 2 से शुरू 2 पे खत्म, यानी प्रोडक्ट एग्जिस्ट है, और आंसर आएगा 2/2। चलिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में a इंटू माइनस ए स्क्वायर, अगले की अगले में b इंटू बी प्लस बी, पहले कॉलम में होगी। अब दूसरे कॉलम में करो ए बी प्लस अगले वाले के अगले वाले ए। अब दूसरी रो करो, दोनों कॉलम बारी बारी से, इसकी इसमें करोगे माइनस प्लस ए बी और अगले वाले के अगले वाले प्लस ए। अब आखिरी में रहेगा माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी। ओके, बस ऐसे करना स्टार्ट कर सकते हो, बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हो। आप मैट्रिक्स में गुणा करना सीख स्टार्ट। जो भी दिक्कत आ रही हो एक दो बार अटेम्प्ट करें पहले उसे, लाख प्रयत्न करने के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद ना आ रहा हो तो ग्रुप में तुरंत डाल दें एकदम, और मेरे पे जैसे वक्त मिलेगा तुरंत उसका सॉल्यूशन भेज देंगे।
मैं समझ जाऊंगा कब जरूरत वीडियो भेजने की जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो बना के भेज दूंगा। मैं समझता हूँ किस प्रकार का मुझे रिप्लाई करना चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा आपको देख के। आप बस निश्चिंत होकर, खुश होकर और कॉन्फिडेंटली होकर एक्सरसाइज शुरू करो। बाय।